वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरीतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे और आपसे आपके मन में ये एक प्रश्न जरूर आना चाहिए कि भगवान ने तो सब कुछ बता दिया दूसरे अध्याय में, सारा कुछ बता दिया दूसरे अध्याय में। भगवान ने अर्जुन के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर योग के माध्यम से दिया। ठीक है, योग के माध्यम से दिया। कैसे योग के माध्यम से क्या दिया? पहला बताया कि आत्मा दया का जो भावना है, दया का काट कैसे किया भगवान ने, दया को कैसे समझाया कि उनको अपने संबंधियों का को देख करके दया आ रहा है, उसको कैसे समझाया भगवान ने। आत्मा और शरीर के भेद को, आत्मा और शरीर को भेद को जानना को क्या कहते हैं? ज्ञान योग कहते हैं। ठीक। दूसरा, आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, पाप आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान ने क्या समझाया? भगवान ने समझाया आनंद की प्राप्ति अ, अगर तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो तुम्हारा तो अपयश फैलेगा, तो आनंद तो भूल जाओ, तुम्हारा अपयश अलग हो जाएगा। तो युद्ध करो। ठीक है, युद्ध करने से क्या होगा? हार भी जाओगे या जीत भी जाओगे तो स्वर्ग तो निश्चित है। तो क्या बताया है? कर्म योग, कर्म करो। ठीक है। तीसरा क्या था संशय? पाप, पाप लग जाएगा। तो पाप लगेगा। तो भगवान ने कैसे समझाया? भगवान ने समझाया कि तुम अगर शास्त्रों का उद्देश्य मान के, अगले जो तीन प्रश्न है भगवान ने कैसे समझाया? शास्त्रों के उद्देश्य को मानोगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करोगे, तो पाप जो है, तुम पाप और पुण्य से परे हो जाओ। क्योंकि शास्त्रों का विधान क्या है? शास्त्र क्या है? अगर कोई शास्त्र पढ़ रहा, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो इसका हम जब 9वें अध्याय में पहुंचेंगे या 18वें अध्याय तक पहुंचेंगे तो हमें इस शास्त्र को पढ़ने का उद्देश्य भी पता चल जाएगा। आज तो हमें ये लग रहा है, जब हमने ये लेवल शुरू किया था, या लेवल आप लोगों ने सभी ने जब ज्वाइन किया था, तो ये उद्देश्य से किया था कि हमको कुछ जानना है भगवत गीता में क्या है। तो हम एक जिज्ञासु के रूप में हमने ज्वाइन किया था। ठीक है, एक जिज्ञासु। ठीक है, लेकिन भगवान यहाँ से संतुष्ट नहीं होते हैं। चार प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण कहते हैं, वो कौन होते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन। आर आर अर्थी अर्थार्थो अर्थ अर्थ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन
आर्थी अर्थार्थो ज्ञानी च भरत ऋषभ। आर्थो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो चार प्रकार के लोग भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। उसमें 7वें अध्याय में जाएंगे तो इस श्लोक को पढ़ेंगे। एक वो जो हमेशा तकलीफ में रहते हैं, भगवान को गुहार लगाते हैं कि अपने तकलीफ से उभर जाएं। दूसरे कौन? जिनको धन चाहिए, कुछ चाहिए भगवान से ना, भगवान से कुछ चाहिए, मंदिर में जाते हैं हम ना, बहुत सारा भगवान का दर्शन करते हैं, हम कई मंदिरों में जाते हैं, हमें ये दे दीजिए भगवान, हमें ये दे दीजिए, ये धन दे दीजिए। तीसरे कैटेगरी के कौन लोग आते हैं? जो जिज्ञासु हैं, जो जानने के, जो जानना चाहते हैं भगवान। तो हम हो सकता है इस कैटेगरी में आए, जो भगवान की गीता को जो पढ़ना है, गीता को जानने का उद्देश्य है, हो सकता है हम जानना चाहते हो कि भगवान कौन है। तो लेकिन यहाँ से संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि कहाँ है? अगर हम शास्त्र को जानना है तो शास्त्रों को जानने का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना, भगवान को प्रसन्न करना, यही शास्त्र का उद्देश्य और कुछ नहीं। तो पाप लगेगा और पारिवारिक उलझने, पारिवारिक उनका परिवार का जितना संस्कार है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे भगवान समझाते हैं? शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों के उद्देश्य को जानो, यानी भगवान की भक्ति करो, भगवान की निष्काम भक्ति योग के द्वारा भगवान ये तीन जो संशय है, ये तीन संशय को भगवान भक्ति योग के द्वारा काटते हैं। तो ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया और भक्ति योग हो गया। तो बचा क्या पढ़ने के लिए? सब कुछ तो दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया है, सारा सारांश में सब कुछ बता दिया है अर्जुन को। तो ऐसा क्या हो गया? अब ऐसा बताने के लिए क्या बच गया कि अगले 16 अध्याय में ऐसा क्या बताने वाले हैं? ठीक है, पहला प्रश्न इसी से शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं। कर्मयोग। जय जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन ततिकं कर्मणिं घोरे मां नियोजसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। और ये प्रश्न क्यों आया? ये आपने अगर अच्छे कल ध्यान से सुना है तो कुछ अंतिम छंदों में भगवान ने क्या बताया है वो अगला श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर इन दोनों श्लोकों का सार समझाऊंगा। वयामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहिसेव मे तद एकं वद निश्चित्यं येन श्रेयो अहम अपनुयाम। अपने आपके वया मिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। बार बार अर्जुन एक एक शब्द को इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्या बताया भगवान? अर्जुन ने प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था कि भगवान आपने तो ये बता दिया मुझे कि वो निष्काम कर्म योग करो, बुद्धि योग से सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान को प्रसन्न करते हुए करो। ऐसा करके भगवान ने निष्कर्ष कर दिया। दूसरे अध्याय के निष्कर्ष में यही पहुंचे ना भगवान। ऐसे ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ की भाषा, वो किस तरह चलता है, किस तरह बोलता है, किस तरह बैठता है, सारा प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया। अर्जुन ने पूछा तो स्थित प्रज्ञ कौन है? जो भक्ति योग में है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसको तो सर्वश्रेष्ठ बताया भगवान ने। तो अर्जुन का प्रश्न ये है कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो मुझे युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं आप? तो अर्जुन का प्रश्न हमारे लिए है। ठीक है, अर्जुन एक रिपोर्ट, जिस तरह जैसे मैं आपको पता बताया कि भगवान का भक्त है, क्योंकि भगवान को ये ज्ञान देना है, भक्ति भगवत गीता का ज्ञान देना है, तो उन्होंने अर्जुन के द्वारा ये ज्ञान पूरे हमें दे रहे हैं। अर्जुन क्या है? अर्जुन एक रिपोर्टर है जो प्रश्न कर रहे हैं। तो अर्जुन का प्रश्न बहुत सार्थक है। क्या सार्थक है? अर्जुन कह रहे हैं कि भक्ति योग जब सर्वश्रेष्ठ है तो मुझे युद्ध करने क्यों कह रहे हैं? तो अर्जुन का क्या समझ आ रहा है? तो अर्जुन समझते हैं कि भक्ति योग का क्या मतलब है? संसार को छोड़ के चले जाओ, संन्यास धारण कर लो, हरिद्वार
और ऋषिकेश के जंगलों में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, भगवान का नाम का भजन करो। यही है, सब सब कुछ त्याग कर चले जाओ, जिसको कहते हैं संन्यास। ठीक है। तो देखिए, भगवान अ, दो तरीका है इसको देखने का। एक तो अर्जुन वहां से युद्ध से भागना चाह रहे हैं, तो भगवान से पूछ रहे हैं कि अगर भगवान हाँ बोल देते हैं तो मेरा कोई युद्ध लड़ने का अब जरूरत नहीं। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं अर्जुन, दूसरा पूछ रहे हैं, आपने इतनी चीजें बता दी मुझे, आपने कर्म योग भी बता दिया, आपने ज्ञान योग भी बता दिया, आपने बुद्धि योग भी बता दिया, अब मुझे तद एकम वदह, एक चीज बताइए, एक तद एकम वदह, और वो तद एकम वदह क्या होनी चाहिए? श्रेयो अहम अपनुयाम, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, प्रेयस्कर नहीं, शॉर्ट टर्म में नहीं। देखिए, ये गीता की जो सफर है हमारा, ये प्रियस्कर से लेकर के श्रेयस्कर है। प्रियस्कर तो क्या हो गया, कल मुझे क्या अच्छा लगता है, परसों मुझे क्या अच्छा लगता है, एक साल में मुझे क्या अच्छा लगने वाला है, ये प्रियस्कर हो गया। मेरे जीवन के लिए क्या श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठकर हो गया। तो अर्जुन कह रहे हैं, आपने इतनी ज्ञान दे दी है मुझे, तद एकम वदन, एक चीज मुझे बताइए जो सब में श्रेष्ठकर हो, मेरे जीवन के लिए श्रेष्ठ हो। ठीक है। तो अर्जुन को प्रश्न बहुत सार्थक है। क्या प्रश्न है कि आपने बोला बुद्धि योग, भक्ति योग, तो मेरी समझ ये है कि भक्ति योग जड़ता है, कोई एक्टिविटी नहीं है। आपकी भक्ति करनी है, नाम का जप करना है, जंगल में जाके संन्यास ले लेना है, कोई कर्म नहीं करना है। ठीक है। और दूसरा, आपने इतनी चीजें बता दी हैं, मुझे तद एकम बताए, एक चीज निश्चित रूप से बताइए जो मेरे लिए जीवन के लिए श्रेष्ठ करो। ये दो प्रश्न है, तो बहुत वैलिड प्रश्न है। तो प्रश्न इसीलिए भगवान ने ये दूसरे अध्याय में नहीं रुका, दूसरे अध्याय में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन अर्जुन के पूर्ण रूप से उन 72 श्लोक में पूरा समझ नहीं पाए। तो अब उसका एक एक पॉइंट को विस्तार करेंगे भगवान। ठीक है। विस्तार करने का भी कितना अच्छा तरीका है, प्रश्न उत्तर से विस्तार हो रहा है। नहीं तो वही अगर अर्जुन, भगवान बोलते कि कोई प्रश्न है अर्जुन, तो अर्जुन बोलता है नहीं प्रश्न आप, मैं बात जी मैं सब समझ गया, 72 श्लोकों में मैं समझ गया, तो आगे गीता बढ़ते ही नहीं। ठीक है। तो हमारा अगर जीवन हमें जानना, हम बहुत सिंसियर हैं, अगर हम गीता को समझना चाहते हैं तो क्या तरीका है? प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर, यही हमें अर्जुन सिखा रहे हैं। क्योंकि यार भगवान ने तो सब कुछ बता दिया दूसरे अध्याय में, कुछ बताने की शेष बचा नहीं है। ठीक है। इसी को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलिए, श्री भगवान उवाचा, उत्तर देखिए भगवान का। श्री भगवान उवाचा, कृष्ण उवाचा नहीं है, भगवान उवाचा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमने दूसरे अध्याय में जान लिया है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। तो ये हम इसको स्थापित भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान संवैधानिक रूप से भगवान है, 10वें अध्याय तक जाते जाते भगवान इसको फिलोसॉफिकली, संवैधानिक रूप से भी भगवान क्यों है वो भी बताएंगे। और उसको एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे, व्यवहारिक रूप से वो भगवान कैसे हैं वो भी बताएंगे, जब 11वें अध्याय में उसका विराट रूप दिखाएंगे। ठीक है। तो भगवान भगवान कृष्ण भगवान क्यों है, ये गीता में हमें सब समझ में आ जाएगा। हमें कोई शास्त्र और जानने की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो बहुत है, लेकिन सर्व उपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदनम, ये सभी उपनिषदों का सार है। सब कुछ मिल जाएगा, सारे प्रश्न उत्तर मिलने वाले हैं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं, फिर सार समझाता हूं। ना कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य पुरुषो पुरुष अश्रुते, न संन्यासानात एवं सिद्धिम समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। ठीक है। ये दो प्रश्न भगवान ने सबसे पहले क्या बताया, अर्जुन के प्रश्नों को उत्तर दिया कि देखिए,
भक्ति योग पिछले अध्याय में मैंने बताया कि कई तरह के तीन योग बता दिया भगवान ने। ठीक है, क्या बताया? ज्ञान योग, ज्ञान योग बताया, आत्मा और शरीर के भेद को बताया। एक सांख्य योग भी आएगा। ठीक है, ये सांख्य योग क्या होता है? सांख्य योग जब हम 13वें अध्याय में शुरू में, आप इसको अगर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, परंतु थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। और 13वां अध्याय जाऊंगा, थोड़ा सा और ब्रीफ बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, सांख्य योग का कॉन्सेप्ट गीता में, इसका बहुत विस्तार से चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है और ये समझने की आवश्यकता भी ज्यादा नहीं है। परंतु ये बस जानना हमें जरूरी है कि सांख्य योग होता क्या है। हमारा जो शरीर है वो 24 एलिमेंट से बना हुआ है, 24। ठीक है, तो वो हम 13वें अध्याय में जब पहुंचेंगे तो वो 24 एलिमेंट क्या क्या है, तत्व क्या क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये 24 तत्व का आत्मा के साथ क्या वन टू वन में किस तरह संयोग होता है, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, उसको सांख्य बोला जाता है। संख्या, नंबर्स। ठीक है, और इसको देने वाले कौन है? भगवान कपिल जब आए थे देवहूति के, माता देवहूति के पुत्र के रूप में, तो उन्होंने सांख्य योग दिया। सांख्य योग भी इनका उद्देश्य क्या था? सांख्य योग का भी उद्देश्य भगवान को समझना, भगवान से प्रेम करना था, भक्ति योगी था। पर एक अलग प्रोसेस था। उस प्रोसेस को कहा जाता है सांख्य योग, जहां पर आत्मा का 24 तत्वों के साथ वन टू वन कैसे मिलन होता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञान योग और कई तरीकों से मैंने भक्ति तुमको बताई है। ठीक है, लेकिन इसमें श्रेष्ठ क्या है, अब ये भगवान बताने वाले हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं? न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रभुपाद जी बहुत बहुत अच्छा चीज से समझा रहे हैं कि क्या है, आत्मा एक्टिव है। ठीक है, एक शरीर में जब तक आत्मा रहता है हमारी चेतना रहती है, एक्टिव रहते हैं। जैसे ही आत्मा चला जाता है हमारा शरीर क्या होता है? निर्जीव हो जाता है। तो ठीक वो एक एक छोटे बच्चे के समान है। एक छोटा बच्चा जब होता है तो क्या होता है? वो बहुत एक्टिव होता है। तो उसके हाथ में या तो आप कुछ ऐसी चीजें दे दें जो वो खेल सकता है, और कुछ नहीं देंगे तो पूरे घर में कुछ उत्पात मचाए। ठीक है, कुछ तोड़ेगा, कुछ फोड़ेगा, तो माताएं क्या करती हैं? उनके हाथों में कुछ ऐसी चीजें दे देती हैं जो जिससे वो कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर सके या कर सके। ठीक है, कोई ड्राइंग की चीजें दे दी या कुछ भी। ठीक उसी तरह हमारी जो आत्मा है वो एक्टिव स्टेट में रहता है। तो इसको कुछ न, इसको इनएक्टिव नहीं कर सकते, इसको जड़ नहीं बना सकते। हम और आगे इसको समझेंगे। जड़ का क्या मतलब है? जड़ का मतलब है इसको सन्यास, बिल्कुल सब कुछ से त्याग करके इसको विलग नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इसको एक्टिव करना है। ठीक है, वो एक्टिव क्या होगा? या तो इसको भगवान की, हमने कल भी देखा है, इस भगवान ने बताया था अपनी सभी इंद्रियों को, अम्बरीश महाराज का उदाहरण देखा था। आंखों को भगवान की अर्च विग्रह को देखने में समय लगाओ। कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना है? आंखों को विग्रह देखने में, नाक को भगवान के चरणों के फूल को सूंघने के लिए, कान को भगवान की लीलाओं को श्रवण करने के लिए, जिह्वा को भगवान के, कंठ को भगवान की लीलाओं का कीर्तन करने के लिए, जिह्वा को भगवान के उच्छिष्ट का ग्रहण करने के लिए, पाँव को, अ, हाथ को, पाँव को कहाँ है? हाथ और पाँव को मंदिर का मार्जन करने के लिए। तो जितने योग, जितने हमारी इंद्रियां हैं, अर्जुन, अम्बरीश महाराज ने हमें समझाया कि किस तरह लगा सकते हैं। तो आत्मा को क्या है, एक्टिव स्टेट में रखने के लिए या तो हम उसको भगवान के साथ जोड़ सकते हैं तो वो एक्टिव रहेगा, नहीं तो वो भौतिकता में, वो भौतिक माया माया से आच्छादित हो रहेगा। किसी ना किसी, या अध्यात्म का लेयर जाएगा या माया का लेयर जाएगा, लेयर जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा हमेशा एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ तो कम काम करना ही है उसको। ठीक उसी तरह बच्चे, बच्चे की तरह
उदाहरण के रूप में, उसको कुछ ना कुछ काम करना है। न हि कश्चित न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म अकर्मकृत कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर काम कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। शरीर निर्वाह करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। शरीर ये तो ये हमारे भगवान ने पूरे शरीर को हमें दिया, तो ये क्या है? ये कर्म योनि है, भोग योनि नहीं। ये पोलर बियर जो क्या है, पोलर बियर 6 महीने सोता है, ठीक, क्योंकि वो भोग योनि है, वो योनि ही भोग के लिए बनाया गया है। परंतु ये जो योनि है वो क्या है? मनुष्य योनि कर्म योनि है, कर्म करने के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। कोई क्षण भर के लिए भी बिना कर्म करे नहीं रह सकता। तो क्यों नहीं, अगर वो भगवान यहाँ क्या, बहुत सुंदर एक श्लोक है, ये पढ़ता हूं आपको और इसका मतलब भी समझाता हूँ। तक्ता तक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे भजन् को पते ततो यदि यत्र क्वा भद्र अभूतमुष्य किम को वार्ताप्तो अभजताम स्वधर्मता। कोई यहाँ कहने का क्या मतलब है? त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे, हरि के का भगवान हरि, भगवान के चरण में हम अपने गुणों के द्वारा अर्जित जो कार्य है, अगले अध्याय जाएंगे तो वो भी भगवान बताएंगे कि उन्होंने समाज को 4 भागों में विभाजित किया है। वो डिवीजन कैसे, विभाजन कैसे है? जैसा गुण है उसके अनुसार। ब्राह्मण का गुण है तो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का गुण है तो उसका कार्य कुछ और होगा, ठीक उसी तरह वैश्य और शुद्र, तो उसको स्वधर्म बोला जाता है। जिसका अपना गुणों के अनुसार जो कार्य है, स्वधर्म। भजन अपकोवत पते तो वो यदि, यानी कि अगर वो भगवान हरि के चरण में कार्य करते करते पतित भी हो जाता है, गिर भी जाता है, यत्र क्वा अभद्र अभूत अमुष्य अमुष्य किम किम वात आप तो अभजताम स्वधर्मता, तब भी भगवान का भक्त मानो उसको, तो भी इसमें कोई हानि नहीं, कोई बुराई नहीं। ठीक है, ऐसा शास्त्र हमें समझाते हैं। परंतु वही अगर दूसरा दूसरी तरफ क्या है? ना ना वचस ना यत वचस चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित। अगर कोई कितना भी एक्सपर्ट, अपने कार्य में एक्सपर्ट है, लेकिन उसके कार्य में अगर भगवान का समावेश नहीं है, तो कि वो क्या है कि उसको कहा जाता है तदवायसम तीर्थम मुष्यन्ति मानसा, वो कौओं का तीर्थ स्थल के माफिक है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। कौओं के माफिक है, वो बेकार है। ठीक है, तो हम कोई भी कर्म करते हैं, म्यूट रखिए आप लोग प्लीज। कोई भी हम कर्म करते हैं तो भगवान को अगर समावेश करके करते हैं, ऐसा भगवान अभी समझा रहे हैं। ठीक है, तो अभी भक्ति योग की सर्वोच्चता को स्थापित करेंगे। सन्यास क्या है उसको भी भगवान बताएंगे। कहने का क्या तात्पर्य है कि कोई भी कार्य अगर हम हृदय हमारा शुद्ध नहीं है तो सन्यास लेने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये हमें ये अभी समझाएंगे, और मैं दोनों का डिफरेंस जो है वो भी बताऊंगा। भगवान अर्जुन ने क्या पूछा है? अर्जुन ने पूछा है कि क्या भक्ति योग जड़ता है? जड़ता का मतलब एक साइड कोने में चले जाएं सन्यास लेकर के और भगवान का भजन का नाम लिखे ले, या कर्म करना एक्टिविटी है? भक्ति क्या है? तो उसके उत्तर में भगवान बता रहे हैं भक्ति एक एक्टिविटी है। क्यों? अगर वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और सन्यास क्या है? सन्यास इनएक्टिविटी है। इनएक्टिविटी अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, ठीक है, और आर्टिफिशियल तरीके से हमने उसको रोकने का प्रयास किया है, तो क्या होगा वो ये बताता है। चलिए, कर्म इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मन स्मरण इंद्रियार अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। इसमें एक छोटा सा आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को
धोखा देता है या मिथ्याचारी कहलाता है। एक छोटा सा आपको वो दिखाता हूँ, आपने लेवल 1 में देखा होगा, लेकिन ये पिक्चर जो है अपने हम अपने जीवन में उस चीज को उतार रहे हैं, पिक्चर गढ़ कर जाएगा तो बहुत, तो हमें समझ में आ जाएगा सन्यास और दोनों में फर्क क्या है। ठीक है। देखिए, ये व्यक्ति को देखिए, ये साधु को देखिए, सन्यासी को देखिए। कर्म इंद्रियानि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी। ठीक है। भगवान की भक्ति करने हम चले गए, सब कुछ को हम परिवार को भी त्याग दिए, सब कुछ क्या त्याग करके जंगल में चले गए। ठीक है। वहां कुछ दिन सन्यास का काम भी किया हमने, सन्यास अपने इंद्रियों को संयमित भी किया। तो संयमित करना तो आसान है, कैसे? आसान तो नहीं है, परंतु हृदय शुद्ध नहीं है। अगर हृदय शुद्ध नहीं तो क्या होगा? आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से आप बाहर चले जाएंगे ऐसी जगह जहां आपको इंद्रिय भोग करने की वस्तु नहीं मिलती हो, खाने को नहीं मिलता हो, कुछ ऐसी चीजें आप नहीं देख पाते हैं। जंगल में क्या देख पाएंगे? कुछ ऐसी चीजें नहीं देख पाएंगे, कुछ ऐसी चीजें नहीं सुन पाएंगे, कुछ सुन ही नहीं पाएंगे। तो अपने आप इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। परंतु जैसे ही वो सन्यासी इंद्रिय भोग की वस्तु को देखता है, तो क्या होता है? हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, तो क्या करेगा वो? उस चीज को पाने की कोशिश करेगा। अब ये जो सन्यासी है, जो साधु हैं, ये हो सकता है जो चित्र में देख रहे हैं, ये चले गए हों जंगल, जंगल में इन्होंने सन्यास धारण किया, परंतु जैसे ही इन्होंने इनको धूम्रपान करने का, सिगरेट पीने का इनको तलब चढ़ा, तो इनको जैसे ही दुकान दिखा इन्होंने वो पीने की इच्छा की। तो हृदय शुद्ध नहीं है। तो ये ऐसा ऐसा ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या बोल रहे हैं? कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मिथ्याचारी है ऐसा व्यक्ति। तो हमें ये जरूरी है जानना कि हमारे आसपास जो हमारे गुरु हैं, जिसको हम गुरु सो कॉल्ड गुरु कहते हैं, वो क्या है? ठीक है। तो जिसके कारण हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो भगवान उत्पादन, गॉड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बोला जाता है। यहाँ पर आप गूगल कीजिएगा तो बहुत सारे आपको सेल्फ मेड गॉड गॉड मैन मिल जाएंगे। हमारी सरकार उसमें बहुत कार्य किया है। उन्होंने 20 सालों में ऐसे कई लोगों को जो गलत साधु के भेष में बहुत गलत कार्य करते थे, उन्होंने उनको उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा रहे हैं भगवान? मिथ्याचारी। ठीक है। दिखाने के लिए। तो सन्यास तब तक श्रेष्ठ नहीं है, सन्यास तब तक हृदय शुद्ध नहीं। ठीक है। तो इसीलिए अर्जुन को जड़ता का अर्जुन समझ रहे हैं ना जड़ता, तो अब जड़ता का इससे समझा रहे हैं कि तुम्हारा हृदय जो शुद्ध नहीं है, तुम तो अभी अ, तुम तो अपने इच्छा, भौतिक इच्छा है तुम्हारे मन में। जिस दिन इच्छा खत्म हो जाएगी तुम सन्यास ले सकते हो, लेकिन अभी तो इच्छा ही, तुम्हारी भौतिक इच्छा इतनी प्रबल है, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो, तो तुम्हारा हृदय कैसे शुद्ध होगा? यस यस्तु यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुन कर्मेंद्रियाणि कर्म योग असक्त सन विशेषते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को संयम वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, यानी तो वह अति उत्कृष्ट है। हमारे बीच में कल हमने पढ़ा था ना दूसरे अध्याय में,
कि वो सबके बीच में रह करके उनसे ही वो क्या करता है, युक्त वैराग्य करता है, वही चीज भगवान को अर्पित करता है। ठीक है, वही बाजार जाता है। हम्म, हम जैसा व्यक्ति बाजार जाएगा तो सामान बाजार से कुछ खरीद के लाता है तो स्वयं की जीवा की तुष्टि के लिए लाता है। लेकिन भक्त जाता तो वही बाजार करता है, हमारे बीच में रहता है, बाजार करता है, तो वो क्या करेगा, वो भगवान के लिए पहले प्रसाद बनाएगा, उसको अर्पित करेगा, फिर उनको उचिष्ट को खाएगा। तो चीजें वही है, किसी चीज को उसने त्यागा नहीं है, बस सभी चीज को उसने भगवान से जोड़ दिया। ठीक है। नियतं कुरु नियतं कुरु कर्म नियम नियम नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हि कर्मणः शरीर शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्ध्यते अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। कर्म के बिना शरीर कैसे निर्वाह करोगे, जीविका उपार्जन कैसे होगा। अर्जुन, कृष्ण कृष्ण ने बिल्कुल एक बात तो क्लियर कर दिया है कि भगवान हमेशा कर्म करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। सन्यास को, और खासकर कलयुग में सन्यास को निषेध कहा गया। और सन्यास हम कर भी कैसे सकते हैं, जब भगवत गीता से हम आगे अध्ययन करेंगे, तो जब हमारा ये अध्ययन लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा तो हम 3 बहुत अच्छे किताब का अध्ययन कर सकते हैं। उसमें एक किताब आता है जिसमें ईशोपनिषद उपनिषद का एक बहुत अच्छा उपनिषद है, ईशोपनिषद। उसमें उसमें मंत्र आता है, ईशावास्मिदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम गृधः कस्य शिवधनम। ये जितनी भौतिक जगत में चीजें देख रहे हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, सब भगवान के द्वारा बनाई गई है। ये घर हम जिसको हम अपना कहते हैं, तो घर का जो निर्माण किससे हुआ है, ईंट से हुआ है, लकड़ी से हुआ है, सीमेंट से हुआ है, बालू से हुआ है, सब चीजों से हुआ है। बट इसका मूल स्रोत कहाँ से हुआ है, ईंट कहाँ से आया, मिट्टी आया। तो क्या मिट्टी हमने निर्माण किया क्या, मिट्टी कहाँ से आया, भगवान ने दिया। कोई भी चीज का मूल आधार कहाँ है, भगवान का दिया है। हम क्या हैं, हम कलेक्टर हैं, इन सब चीजों को जोड़ते हैं, और जोड़ करके उन चीजों को कलेक्ट करके बनाते हैं और उसको स्वयं कहने लग जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक व्यक्ति रेंट के घर में रह रहा है और उसे अपना कहने लग जाता है। इस शरीर में कोई भी चीज हो रहा है, ठीक है, क्या हम शरीर में अपने चीजों को जानते हैं, हमारे शरीर के भीतर क्या घटना घटित हो रही है। ठीक है, नहीं तो इतना टेस्ट करने की आवश्यकता, एक जब हम हमारा कोई शरीर में तकलीफ आता है तो हमें टेस्ट करने, डॉक्टर हमें टेस्ट करने क्यों बोलेगा, क्यों, क्योंकि न इसको डॉक्टर जानते हैं शरीर में क्या हुआ है, नहीं जिसका शरीर है वो जानता है। तभी तो टेस्ट कराते हैं, अगर जानते तो टेस्ट कराने की आवश्यकता क्यों पड़ती, एक्सरे क्यों कराना पड़ता। हाथ में दर्द हो गया, हाथ में चोट आ गया, फिर एक्सरे, डॉक्टर कहते हैं एक्सरे कराइए, क्यों, क्योंकि नहीं डॉक्टर ये समझना चाहता है कहीं कुछ फ्रैक्चर तो नहीं है, परंतु वो भी श्योर नहीं है, और जिसका शरीर में तकलीफ हो वो भी श्योर नहीं। ठीक है, तो जिसको हम अपना कहते हैं कि मैं हूं, वो उसके बारे में भी हमें पूरा ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो हम सन्यास कैसे ग्रहण कर सकते हैं, रेंट के घर में रहते हैं, रेंट के शरीर में रहते हैं, तो हम किस चीज को त्याग कर सकते हैं, त्याग तो उसका हो सकता है जिसको, जो हमारा है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, जहां रहते हैं वो भी नहीं हमारा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट, हम बेस्ट ये कर सकते हैं, जिसका है उसकी सेवा में लगा सकते हैं। ये हो गया सन्यास, इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। ये कलयुग में इसका इसकी संस्तुति की गई, जिसका है उसकी सेवा में लगाइए। ठीक है, तो कर्म कैसे करना है, देखिए वही बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में, बहुत सुंदर वर्ष है। यज्ञार्थात कर्म नु अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक का। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। भगवान ने कर्म कैसे करना है वहां एकदम कोई इफ एंड बट नहीं किया उन्होंने, कोई भूमिका नहीं बांधी, बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं कैसे करना है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करते हैं, तो बंधन उत्पन्न होगा। बंधन से क्या होगा,
हम जन्म जन्म मृत्यु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम कभी भी भगवान से प्रेम स्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि जैसी बंधन हुआ तो फिर वो उसमें हम अपना आधिपत्य जमाने लग जाएंगे। ये घर है जी मेरा, ऐसा नहीं है कि ये घर जो है ये हमने इसको कलेक्ट करके बनाया है। ठीक है, पर इसके मालिक कौन है? भगवान है। तो घर में मंदिर में भगवान को स्थापित कीजिए, उनकी तस्वीर को स्थापित कीजिए और उनको भगवान, उनको घर, उनका घर है ऐसा करके आप अपने घर को उनको एक सदस्य के रूप में रखिए घर में। ठीक है, घर के सदस्य के रूप में, क्योंकि जिस घर में भवन जिसको कहा जाता है, भवन का क्या मतलब है? जिस घर में भगवान है वो भवन है। जिस घर में भगवान नहीं है, भ हट जाता है तो क्या हो जाता है? जंगल हो जाता है, वन हो जाता है। तो कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसके लिए क्या कैसे करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हमारे मन में ये प्रश्न हमेशा आता है, दूसरे अध्याय में जब हम पढ़े थे तो हमारे मन में ये प्रश्न है, हम कैसे जानेंगे कि ये भगवान हमारे कर्म से प्रसन्न हो रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कैसे करना है। ठीक है, जो भी करना है मुझे मेरी प्रसन्नता के लिए। ठीक है, भगवान कैसे जानेंगे? आज इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, भगवान कैसे जानेंगे, लेकिन इसके बाद फिर 18वें अध्याय में भगवान और डिटेल में बताएंगे, जब वो कंक्लूड करेंगे इन सब सारे, उन्होंने जो भी अपना उपदेश दिया है उसको कंक्लूजन जब 18वें अध्याय में करेंगे तो दोबारा बताएंगे इन सब चीजों। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ का क्या मतलब है? यज्ञ का मतलब होता है विष्णु। कुछ भी यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी यज्ञ, चाहे वो पढ़ाई का यज्ञ हो, कोई एग्जाम पास करने का यज्ञ हो, परिवार बनाने का यज्ञ हो, हर तरह का यज्ञ, तपस्या, सब वो क्या करना है? भगवान को अर्पित करते हुए करना है। ठीक है, सह यज्ञ प्रज्ञा। अब बहुत सुंदर आने वाला है। भगवान, अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आता है, आ सकता है जैसे हमें आ रहा है कि प्रभु, शुरू में तो मुझे ये मालूम ही नहीं कि भगवान को प्रसन्नता के लिए कैसे कर्म करना है। ठीक है, मैं तो अभी यही नहीं जाना कि कर्म, पहले तो यही कंफ्यूज था अर्जुन। अर्जुन इसलिए कंफ्यूज थे, विचलित है कि करना क्या है। तद एकम वदा, एक चीज बताइए, अभी तक तो समझ में नहीं आया भगवान के लिए कर्म की भगवान किस कर्म से प्रसन्न होंगे। तो भगवान प्लान बी भी बता रहे हैं। ठीक है, चलो, शुरू में तुमको डायरेक्ट अगर मैंने तुमको बोल दिया निष्काम कर्म योग करो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तीसरे अध्याय में जब हम 12वें अध्याय तक पहुंचेंगे तो हो सकता है समझ जाए, परंतु अभी तीसरे अध्याय में हमें हो सकता नहीं समझ जाए। तो शुरू में भगवान ने बताया कि तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, पर प्लान बी क्या है? शुरू में समझ में नहीं आया तो क्या प्लान है? अब वो प्लान बी बता रहे हैं क्या है। सह यज्ञ प्रज्ञा शिष्ट्वा पुरावोच प्रजापति अनेन प्रसिद्धवम यो वस्तु इष्ट काम दुख। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संस्थितियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। बहुत सुंदर है और इसको समझना बहुत जरूरी। भगवान ने शुरू में सृष्टि की, ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, तो जितने देवतागण हैं, मनुष्य हैं, जितने जीव हैं, जड़ हैं, चेतन है, जितने हैं, सब ब्रह्मा जी के द्वारा सबकी सृष्टि उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसका भी प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस है, वो उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने मनुष्यों को और देवताओं को, दोनों को रचा है। क्यों रचा है? कि एक एडमिनिस्टर करेगा और दूसरा एडमिनिस्ट्रेट होगा, और दोनों एक दूसरे को प्रसन्न रखेंगे। अगर मनुष्य भगवान देवताओं को प्रसन्न रखता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, अगर उसको प्रसन्न रखता है तो देवता उसको जो चाहेंगे वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, अब जेल में हम बंद हैं, मान लीजिए हम प्रिजनर हैं, एक एक अपराधी है, वो जेल में बंद है,
ठीक है, अब जेल में बंद क्यों किया गया? क्योंकि उसने बाहर अपराध किया है। ठीक है, इसलिए जेल एक सुधार गृह है। तो जेल के अगर नियमों को पालन करता है और जेल का जो अधीक्षक है उसको प्रसन्न रखता है, तो क्या होगा? जेल का जो अधीक्षक है वो उस पर खुश रहेगा, और वो जो चाहता है, जिस तरह का जीवन शैली जेल में चाहता है, वो उसे देगा। ठीक उसी तरह हमने ये पूरा जो भौतिक जगत है, पृथ्वी है, जिसमें हमें भगवान ने क्या है, ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये जेल है। ठीक है, भगवान ने देवताओं को हमारे अलग अलग देवता गण दिए हैं। क्यों दिए हैं? ताकि वो हमें एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। वायुदेव को वायु देना है, इंद्र को जल देना है, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। जिस तरह प्रधानमंत्री होते हैं, तो अकेला तो सारा कार्य नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, एक कोई भी देश का एक नेता को क्या करता है, अपने नीचे बहुत सारे दूसरे नेताओं को चुनता है, ताकि वो जनता के बीच में जाए। ठीक है, वो अलग अलग है, कोई फाइनेंस संभालता है, कोई वित्त संभालता है, कोई डिफेंस संभालता है, कोई कुछ संभालता है, कोई समाज सुधार संभालता है। किस तरह के लोग हैं, अपने अपने विभाग। ठीक उसी तरह देवता क्या है, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भगवान ने बनाया, ताकि आपस में समन्वय हो सके। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे कर्म कांड। देवताओं को प्रसन्न करना, ये भी शास्त्रों में लिखा है, कोई गलत नहीं, शास्त्रों में ही लिखा है। कर्म कांड करते करते भगवान कहेंगे कि तुम कर्म योग के लेवल तक आ सकते हो, तब तुम समझ जाओगे कि यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तुम भगवान के लिए यज्ञ करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर शुरू में समझ नहीं आता है, देवताओं को प्रसन्न करो पहले तो। ठीक है, पहले उनको समझो। पहले जेल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको प्रसन्न करो। जेल के एडमिनिस्ट्रेटर प्रसन्न हो जाएगा, तब वो प्रधानमंत्री को बोलेगा। प्रधानमंत्री फिर आगे आपका आपके आपके बारे में सोचेंगे। पहले तो जो अगर शुरू में तुमको नहीं मालूम है प्रधानमंत्री को कैसे, या देश के नेता को, देश के उच्च अधिकारी को कैसे संतुष्ट करना है, अपने हमने अपराध किया है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? शुरू में जिसके अंदर में तुम हो उसको प्रसन्न करो पहले। देवान् भावयत देवान् भाव्यतानेन तदेवा भावयन्तु वयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। अगला श्लोक कहते हैं, और इसको यज्ञ चक्र कहा जाता है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ततैद ततदैतान अप्रदाय ए भय यह भुक्ते स्तेन एव सा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवता को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान कह रहे हैं, ठीक है, शुरू में मेरे को तुमको ये समझ में नहीं आता, मेरी प्रसन्नता के लिए काम करो, तो तुम एक काम करो, शास्त्रों में लिखा है देवताओं को प्रसन्न करो। ठीक है, देवता इंद्रदेव को प्रसन्न करो। इंद्रदेव को प्रसन्न करोगे तो बारिश देंगे, बारिश होगा तो अच्छा अनाज होगा, अच्छा अनाज होगा तो ये साइकिल है, लोग प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, ये इसको यज्ञ चक्र बोला जाता है। ठीक है, कि हम शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं, तो देवता प्रसन्न होते हैं, देवता को तुष्टि करते हैं अपने कर्म के द्वारा। देवताओं को तुष्ट करते हैं, देवता तुष्ट करते हैं, तो अच्छी बारिश होती है। अच्छी बारिश होने से अ, अच्छा अनाज होता है। अच्छे अनाज होने से क्या होता है कि भगवान को हम अर्पित कर सकते हैं, और वो पूरा यज्ञ चक्र चलता रहता है, फिर सब लोग प्रसन्न रहता है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि हम उसी जेल में ही प्रसन्नता खोज रहे हैं। हम जेल में जेल के अधीक्षक को खुश प्रसन्न रहते हैं, तो जेल आपको अच्छा खाना मिल देता है, अच्छा सब कुछ अच्छा रखता है आपके लिए। अच्छा कोठरी जेल का हम सभी अपराधियों के लिए, जेल के लिए, जेल में एक अच्छा व्यवस्था करके रखता है उसको। एक अच्छा नागरिक समझता है, एक अच्छा अपराधी समझता है, जो जेल के नियमों का पालन कर रहा है। परंतु जेल से बाहर होने के लिए ऐसा वो
अपराधी कुछ नहीं कर रहा है, अभी बस अधीक्षक को प्रसन्न कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम जेल के नियमों को भी पालन नहीं करोगे तो तुम चोर कहना। ठीक है, ऐसा यज्ञ शिष्टानि संतो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जो हमारे अनाज के बारे में, हमारे भोजन के बारे में, यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय भुजन्ते ते त्वगम पापा पंचंत आत्म कारणा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान इसलिए कह रहे हैं कि भगवान तरीका हमें बता रहे हैं, मैनुअल बता रहे हैं, जीवन जीने का, शरीर को निर्वाह करने का तरीका बता रहे हैं। क्या तरीका है? कि जिसने जो चीज बनाया है उसको ही अर्पित करके उसको ग्रहण करें। अर्पित करना क्यों है? इसके द्वारा, क्योंकि भगवान ने जितना जो भी खाने की वस्तु है, हम उसके क्या है? कलेक्टर है। ठीक है, इसको हमने यहाँ तोड़ा, इससे अनाज निकाला, इसने ये निकाला, इसको आटा बनाया, इसका मैदा बनाया, इसका चावल बनाया, और फिर इसको कलेक्ट करके अपने तरीके से बना के इसको खाते हैं। परंतु क्या हम चावल बना सकते हैं? क्या हम सब्जी बना सकते हैं? क्या हम गेहूं बना सकते हैं? नहीं बना सकते। भगवान का दिया हुआ नेचुरल रिसोर्सेज है। तो हमें क्या करना है? जिन्होंने बनाया है उनको ग्रेटिट्यूड देना है, उनको अर्पित करना है, तब उस चीज को ग्रहण करता है, ग्रहण करना है। अगर नहीं ग्रहण करते हैं तो भगवान क्या कह रहे हैं? हम भजन पाप खाते हैं। बिल्कुल क्लियर है कुछ इसमें, पंचंत आत्म कारणात, यानी हम पाप खाते हैं अगर अपनी तुष्टि के लिए हम कुछ कर रहे हैं बिना धन्यवाद दिए हुए, भगवान को एक बार भी धन्यवाद दिए हुए अगर हम इसका ग्रहण करते हैं तो क्या कर रहे हैं? पाप खा रहे हैं। हम जीवन में कुछ भी करते हैं, हमें जीवन के लिए जो अच्छा मिलता है उसको तो हम एक बार थैंक यू तो बोलते हैं। किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है, थैंक यू तो बोलते हैं। भगवान तो हमें हर दिन भोजन देते हैं। ठीक है, हर दिन भोजन देते हैं, उसको हम कलेक्ट करके अपने तरीके से बना सकते हैं, परंतु जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो तो भगवान ने ही दिया है। अन्नाद भवति भूतानि पंचन प्रजन्यात अन्न संभव यज्ञद्वति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न से करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो वही है यज्ञ चक्र जो मैंने आपको समझाया। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? कि संस्तुति कर रहे हैं। ठीक है, शुरू में तुमको पता नहीं चलता है कि भगवान के लिए कैसे कर्म करा, तो देवताओं को प्रसन्न करो जो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में हर तरह का व्यवधान लिखा हुआ है। ठीक है, शास्त्रों में लिखा है कि देवताओं को कैसे प्रसन्न कर। तो कह रहे हैं कि देवता बारिश देते हैं, देव तो तुम उनको प्रसन्न करो, इंद्रदेव को प्रसन्न करो। ठीक है, ऐसा करके भगवान यज्ञ चक्र के बारे में बता रहे हैं। यज्ञ चक्र, यज्ञ चक्र बहुत इंपॉर्टेंट। इससे हमें पता चलता है, साइकिल है ये। पर भगवान अभी कंक्लूड करेंगे, अभी हमें रुकना नहीं है, अभी कंक्लूड करेंगे। क्या ये फॉलो करना है नहीं करना है सब बताएंगे। कर्म ब्रह्मोदवम विद्धिम ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्माद स्वर्गतम ब्रह्म नियतम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये साक्षात शिव भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो अगर हम वेदों को भी पालन करते हैं तो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि हम उन नियमों को पालन करते 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 भगवान में अनुरक्ति बढ़ेगी। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि चलो ठीक है, शुरू में मेरे को डायरेक्ट आप नहीं कर रहे हो, प्रसन्न कर रहे हो, तो देवताओं को प्रसन्न करो। एक समय ऐसा आएगा कि हमें फॉलो करते करते अनुरक्ति बढ़ेगी, और फिर हम भगवान के लिए प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्नता का कार्य करेंगे। परंतु यहाँ रुकना नहीं है, भगवान अभी इससे हट के बताने वाले हैं। एवं प्रवर्तिन चक्रम ना अनुवर्तित ना अनुवर्त्य इह यह आधा आधु आध आयु इंद्रिय आराम मोघम पार्थ सह जीवती। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन करता है, नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है।
ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो यज्ञ चक्र आपको समझ में आ गया क्या है? यज्ञ चक्र दोबारा समझा देता हूँ। ये तो वही थोड़ा छोटा सा पीपीटी दिखा देता हूँ। हम्म, इसको यज्ञ चक्र बोला जाता है। कि मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? वेद पढ़ता है ये व्यक्ति, वेद पढ़ता है ये व्यक्ति, वेदों के अनुसार अपना ड्यूटी कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, ठीक है। कर्म से क्या होता है और क्या कर रहा है? ये देवताओं को तुष्टि कर रहा है, देवताओं को जो अर्पित है, देवताओं ने दिया उनको प्रसन्न कर रहा है। देवता प्रसन्न हो रहे हैं, अच्छा बारिश होता है, रेन, अच्छे बारिश से अच्छे अनाज उत्पन्न होते हैं। अच्छे अनाज को हम खाना बनाते हैं और उसको भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान हमें शास्त्र देते हैं। फिर वही साइकिल चलता रहता है, तो इसको क्या कहा जाता है? यज्ञ चक्र कहा जाता है। भगवान ने बताया शुरू में कि तुम या तो मुझे प्रसन्नता के लिए काम करो, अगर वो समझ में नहीं आता है तो यज्ञ चक्र करो, ठीक है। ऐसा करके समझा रहे हैं। परंतु यज्ञ चक्र करना क्या, भगवान कंक्लूड भी करेंगे, कॉन्सेप्ट तो उन्होंने बता दिया, बट अभी कंक्लूड नहीं किया। प्लान ए प्लान बी दोनों बता दिया, अब दोनों प्लानों में श्रेष्ठ क्या है? हाँ चलिए, लग रहा है इसमें आ रहा है। यस्त यस्त्वा यस यस्त्वा आत्मरति आत्मरतिरेव सयात 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 अमृत तृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्टया कारण विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनी नहीं। देखिए कंक्लूड कर रहे हैं वो, कंक्लूड कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं जो आत्मा में ही आनंद है, जिसको आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया है, आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया है कि क्या मतलब, उसको भगवान का भगवान जन्म कर्म च में दिव्यम जो वेति तत्वतः, जिसको भगवान का जन्म और कर्म को की दिव्यता समझ गया है, उसके लिए ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसके लिए शास्त्रों में कुछ लिखा नहीं, ठीक है। उसको भगवान की भक्ति के अलावा, जो भगवान की भक्ति कर लिया, उसे ये सब करने की आवश्यकता नहीं। भगवान अब कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जो प्लान ए फॉलो नहीं कर रहा है, जो ऑलरेडी प्लान ए कर रहा है उसके लिए प्लान बी के लिए जरूरत ही नहीं। नैव तस्य कृतेन कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य चर सर्वभूतेषु कश्चित अर्थवपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों का करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। कोई अगर जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का आचार्यों द्वारा सारा नियमों का पालन कर रहा है, तो क्या है, उसके लिए शास्त्रों में कोई विधि विधान नहीं दिए हुए हैं कि तुमको ये करना है, ये कर्म कांड करने की आवश्यकता है, इन देवताओं को तुष्टि करने की आवश्यकता है, इनको ऐसा करने की आवश्यकता है। यथा तरु, कल ही मैंने बताया आपको, यथा तरु मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणाम सर्वे रहमा। तो कहने का क्या मतलब है? यथा तरुर मूल मूल निषेचनेन, जब हम जड़ में पानी डाल देते हैं, तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोप शाखा, तो जितनी भी शाखाएं हैं वृक्ष के, वो स्वतः ही उनको पोषण मिल जाता है। प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाण, यानी कि अगर पेट को भोजन दे देते हैं तो सारे शरीर के अंग को पोषण मिल जाता है। तो कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। भगवान, अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर देश का देश का सबसे सर्वोपरि नेता अगर प्रसन्न हो गया, तो उसके जितने भी नीचे के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो प्रसन्न स्वतः ही हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं।
जैसे भगवान ने बताया देवता क्यों आए हैं, क्योंकि उनको भगवान ने एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए पूरा भौतिक जगत चलाना है। सोचिए, एक देश चलाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है। भगवान को पूरा भौतिक जगत चलाना है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए तो कुछ न कुछ कोई लोग लगेंगे। कोई हवा संभालेगा, कोई अग्नि संभालेगा, कोई बारिश संभालेगा, कोई पानी संभालेगा। तो कई लोग हैं जो, कोई धन संभालेगा, है ना। सबका अपना अपना कर्तव्य है, सबका अपना अपना रोल है। कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस का देवता है, कोई डिफेंस देखते हैं, सब ऐसे हैं। तस्मात् आसक्तम सततम कार्य कर्म समाचर आसक्तो ही आचारणम कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्मफल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य, एक श्लोक दो श्लोक और करके आज कंक्लूड करते हैं। अतः कर्मफल से में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कंक्लूजन आ गया। भगवान ने प्लान ए दिया, प्लान बी दिया। अब क्या कह रहे हैं भगवान? नहीं नहीं, ठीक है, प्लान बी अगर, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? प्लान ए। क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर। ये एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है भगवान का। हमारे कल जब हमने ये श्लोक पढ़ा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा संगोस्त कर्मणि, यानी अपने कर्म के लिए अपने फल की कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, तो हमारे मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि हमारा फिर एम्बिशन का क्या होगा, इच्छा ही नहीं करेंगे हमारे जो हमारा आज का समय है, इसमें तो एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम जीवन कैसे निकाल, जीवोपार्जन कैसे कर सकते हैं? भगवान ने तरीका बताया क्या? अपना कर्तव्य समझकर करो, जड़ता नहीं बताया है। अर्जुन जो पूछ रहे हैं, अर्जुन क्या पूछा है कि क्या मैं आपकी भक्ति करूं, साइड में जाकर के, जंगल में जाकर के भक्ति करूं? भगवान ने क्या बोला है? नहीं नहीं, हृदय शुद्ध नहीं है, तुम मत करो। क्या करो? तुम युद्ध करो, अपने नियत कर्म करो। दोबारा समझा रहे हैं, कर्तव्य करो, लेकिन उसकी फल की इच्छा मत करो। कर्तव्य करना, क्योंकि शरीर को निर्वाह करना है, तो कर्तव्य करना जरूरी है। निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तस्मात् 8वें अध्याय में क्या बोलते हैं? 8वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनो बुद्धि मामे वैशासी संशय। मुझे अपने, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तुम युद्ध करो और मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। यही तरीका है, अपने मन बुद्धि मुझे में अर्पित करते हुए करो। ठीक है, बिना ये सोचते हुए कि किस क्या होगा। अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, तुमको करो। ठीक है, अनासक्त होकर कर्म करो। बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये अंतिम श्लोक है, इसके बाद कंक्लूड करेंगे। कर्मणेव हि संसिद्धिम अवस्थिता जनक, कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम एवपि संपर्शम कर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने, केवल बहुत सुंदर उदाहरण है। जनक जैसे राजा, माता सीता के पिता, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने की ही सिद्ध प्राप्ति की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। ठीक है, एक श्लोक और करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, वो करके आज कंक्लूड करते हैं। आपका बहुत सुंदर श्लोक शायद अगले बारी आने वाला है, तो इसको जोड़ करके, हाँ, ये सुन, ये कर लीजिए, फिर कंक्लूड करते हैं। पिछले अध्याय में क्या कहा, पिछले श्लोक में, कि देखिए, जनक जैसे महाजन, 12 महाजन में एक आते हैं, माता सीता के पिता जनक महाजन है। महाजन कौन होते हैं? जो भगवान का तत्व का ज्ञान है। उनको भी कोई कर्म करने की, अभी हमने क्या पढ़ा है, भक्तों को कर्म करने की आवश्यकता नहीं, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें सिखाने के लिए, पूरे जन सामान्य को सिखाने के लिए उन्होंने नित्य कर्म करे। ठीक है, तो ये लीडरशिप का बहुत अच्छा श्लोक है और यूज किया जाता है। इसको जरूर इसको सुनिए अच्छे से। यत्तथाचरिति श्रेष्ठ तत्तद्देवे तरो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति
उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। ठीक है? तो भगवान ने बता दिया है कि जो समाज के नेता है उनको कैसा होना चाहिए। ठीक है? जनक राजा जैसा होना चाहिए। कैसे? जो यत्यताचरिति श्रेष्ठ है, जो अपने आचरण से समाज के सभी दूसरे, समाज के लीडर कौन है? हमारे माता पिता, हमारे अध्यापक, हमारे राजनेता, एडमिनिस्ट्रेटर, ये तीन लोग हैं मुख्य। माता पिता, शिक्षक और एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर में सब आ जाते हैं, चाहे वो नेता हो, पुलिस अधीक्षक हो, जो हमारे जीवन को रोजमर्रा में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो इनका कैसे, इनके लिए क्या भगवान के लिए निर्देश है? इनको इस तरह कार्य करना चाहिए कि जन सामान्य इनका अनुसरण कर सके। तो समाज का निर्माण कैसे हो सकता है? नेता पे, जो लीडर्स हैं, यत्यताचरिति श्रेष्ठ तत्त देवेचरो जन सयत प्रमाणा कुरुते लोकस्तद अनुवर्ते। अर्जुन, तुमको ऐसा, तुम महापुरुष हो, सव्यसाची हो, ठीक है? तुम अगर आज युद्ध से विमुख हो गए तो सामान्य जन क्या सीखेंगे तुमसे? ठीक है? तुम तो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हो, तुमसे आगे आने वाली पीढ़ी जो है क्या सीखेगी तुमसे? तो लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो, भगवान समझा रहे हैं कि वो अपने जो उनका अपने आचरण से पूरे सम आ, पूरे समाज को वो सिखाए, उसका अनुसरण कर सके। ठीक है? हरे कृष्ण। आज यही रोकते हैं, इसके बाद कल इससे आगे बढ़े। बहुत सुंदर सुंदर हमने श्लोक आज अध्ययन करा। तो आज कंक्लूड करते हैं। क्या कंक्लूजन है? आज के कंक्लूजन है, भगवान ने सबसे पहले अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने इतनी चीजें बता दी मुझे, क्या सर्वश्रेष्ठ है सका? पहले तो आपने बताया, दूसरे अध्याय में सभी चीजें बता दी। ठीक है? आपने अंत में मुझे दूसरे अध्याय के अंत में बोला कि बुद्धि योग यानी कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, सकाम कर्म काम करने से अच्छा है आपकी भक्ति करना, वही श्रेष्ठ है। वो ये नहीं समझे कि भगवान कर्म करने के लिए कह रहे हैं, और भक्ति योग का मतलब क्या है? कर्म करो। भक्ति योग हर कुछ भगवान के प्रेम में, ऐसा योग जो भगवान, अभी कर्म योग को भक्ति योग मत समझिए, भक्ति योग अलग है। परंतु भगवान यह समझा रहे हैं कि अगर कर्म भी करना है तो भगवान को अर्पित करते हुए करो। भक्ति योग बिल्कुल सेपरेट है, एक अलग सेक्शन है। तो कर्म को कैसे भक्ति में मिश्रित कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, वो इस अध्याय का, पूरे अध्याय में यही हम पढ़ेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अर्जुन का प्रश्न था एक चीज बताइए, तद एकम वजह, क्या सर्वश्रेष्ठ है करना है? क्या आपने इतनी चीजें बता दी, एक चीज बताई। तो भगवान क्या बताते हैं कि अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम सन्यास नहीं कर सकते हो। सन्यास कलयुग में वर्जित भी है, शास्त्र ऐसा बताते हैं। और सन्यास हम ले भी कैसे सकते हैं? हमारा तो कोई चीज है ही नहीं, तो सन्यास कैसे ले सकते हैं? तो क्या करना है? जो चीज कर रहे हो उसको सेवा में अर्पित करो, भगवान की सेवा में अर्पित करो। तो कर्म कैसे करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, नहीं तो कर्म के बंधन में बंधेंगे। ठीक। इसके बाद अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि शुरू में मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रभु कि कैसे आपकी प्रसन्नता के लिए करना है। कोई बात नहीं, तुमको दूसरा प्लान बताता हूँ। क्या बताता हूँ? दूसरा प्लान ये है कि मैंने देवता और मनुष्य दोनों को, अम, दोनों की, दोनों ही का उत्पत्ति हुआ एक दूसरे को, एक दूसरे को सिनर्जी के लिए। भगवत देवता गण आए तुमको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, तो उनको प्रसन्न करो। ठीक है? वो प्रसन्न होंगे तो इनडायरेक्टली मैं प्रसन्न हो सकता हूँ, ऐसा भी है। ठीक है? भगवान ने यज्ञ चक्र बताया कि तुम उनको प्रसन्न करो, शास्त्र के अनुसार कार्य करो। ठीक है? और कर्म करने के बाद देवताओं को प्रसन्न करो, देवता प्रसन्न होंगे तो बारिश देंगे, बारिश से अच्छा अन्न होगा, अन्न को भगवान को अर्पित करो। तो हमें जो भोजन खाना है उसके लिए भगवान ने क्या बताया? यज्ञ शिष्टानि संतु मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वगम पापा पंचंतात्म कारणात्। अगर हम भगवान को, भगवान ने जो दिया है उसको अर्पित करते हुए नहीं ग्रहण करते हैं तो वह हम पाप खाते हैं। फिर
कंक्लूडिंग क्या था आज, कि नहीं नहीं, तुमको ये सब करने की आवश्यकता नहीं, अगर भगवान की भक्ति में हो, तुम अपना नित्य कर्म करो, ठीक है, और उसे मेरी मुझे अर्पित करते हुए, मुझे सेवा, इसको भगवान की सेवा में अर्पित करते हुए करो, तुम्हारे लिए कोई, भक्तों के लिए कोई नियत कर्म नहीं है, ठीक है। और अंततः क्या भगवान बताएं, कि जनक राजा, जनक जैसे राजा भी भगवान के भक्त होते हुए हमें अपने आचरण से पूरे जन सामान्य को सिखाते हैं कि कैसे हमें जीवन बिताना है। यत् आचरिति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजन सयत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो जैसे मुखिया, पूरा समाज का मुखिया अ, जिस तरह कार्य करेगा, आचरण करेगा, जन सामान्य उसी का अनुसरण करेगा। अर्जुन, अगर युद्ध से तुम विमुख हो गए तो तुम्हारा जो आने वाली पीढ़ी है ये गलत संदेश जाएगा, ठीक है। तो ये आज का कंक्लूजन था। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, कोई संशय है तो पूछ सकते हैं। दीपानिता सरकार माता जी। हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वो कृष्ण। कल का, हाँ कल का जो क्लास था ना तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास था, मगर वो नेटवर्क इशू के वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने सोच लिया था रिकॉर्डिंग वीडियो देख ली होंगी, मगर वो नहीं आया है व्हाट्सएप आ में, तो जाएगा, आ कैसे जाएगा। मैं देख सकती हूँ? हाँ, कब तक जल्दी। आ जाएगा प्रभु जी? आ, कल तक आपको रिकॉर्डिंग वो ग्रुप में शेयर हो जाएगा माता। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, कोई प्रश्न अगर नहीं तो चलते हैं आज। किसी का कोई प्रश्न है तो दोबारा पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास जी। हरे कृष्ण आप सभी को।